एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का ये टाइम है और आज का वीडियो शाम के 4:15 बजे से स्टार्ट होता है। दिन है सैटरडे का। तो बस अभी अभी दोनों बच्चों को पढ़ाकर मैं उठी हूँ और बच्चों को ना थोड़ा सा मैंने ब्रेक दे दिया है ताकि बच्चों का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं 2:30 बजे। उसके बाद नहाते धोते खाते पीते ना बच्चों का टाइम हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे तक का। इस बीच अगर आदि सो जाता है तो ठीक है, नहीं सोता है तो फिर मैं उसको ट्यूशन का काम नहीं तो स्कूल का काम जो है वो मैं करवाती रहती हूँ। तो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो अब बच्चों को थोड़ा सा मैंने ब्रेक दे दिया है। इस बीच मैंने स्टार्ट कर दिए हैं अपने घर के काम। तो शाम होने से पहले पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से शाम की झाड़ू जो थी वो निकाल ली थी। झाड़ू वगैरह लगाकर मुंह हाथ वगैरह धोकर मैंने ना कंघी वगैरह कर लिया था। वैसे तो आदि का ट्यूशन टाइम जो है ना वो 6 बजे का रहता है और उसको ट्यूशन छोड़ने का काम जो होता है ना वो मेरा रहता है। वैसे तो बीच बीच में मैं कभी कभार ना पूजा को भी भेज देती हूँ, और नहीं तो कभी कभार उसके जब पापा घर पे होते हैं तो उसके पापा भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज उसके पापा घर पे नहीं हैं, उसके पापा की मॉर्निंग ड्यूटी थी तो वो शाम को ही आएंगे। तो यहाँ पर कंघी वगैरह करने के बाद जो मेरा अभी बीच का टाइम है ना, क्योंकि अभी आदि को ट्यूशन छोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम है, इस बीच में अपने शाम के जो छोटे मोटे काम है इनको निपटा लूँगी। इसीलिए हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि घर के शाम के जो काम है ना वो मैं टाइम से स्टार्ट कर दूं, ताकि टाइम से सारे काम जो है ना वो मेरे ख़त्म हो जाए। क्योंकि शाम का एक सही रूटीन फॉलो करने से घर बाहर इजीली सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाती है। इसके साथ साथ में हम बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाते हैं। तो बस यहाँ पर कंघी वगैरह करके आई थी और बस फटाफट से मैंने अपने लिए चाय बना ली है, क्योंकि भाई जब तक शाम की चाय नहीं पीती हूँ तब तक तो शाम की शुरुआत होती नहीं है। तो पानी में चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह डाल के मैं आ गई थी बालकनी में। दिन के टाइम पे काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए थे। कुछ कपड़े जो थे वो सूख गए थे, कुछ कुछ कपड़े जो थे वो गीले थे, तो वो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं रोज़ धुलने के लिए, क्योंकि पूजा भी नीचे जाती है साइकिल चलाने के लिए, और जब वो ऊपर आती है ना तो उसका भी टॉप पूरा पसीने से भीगा हुआ होता है। फिर शाम के टाइम पे वो भी अपना टॉप जो है ना वो चेंज कर लेती है। और फिर हस्बैंड का भी ऐसे ही होता है कि रोज़ हस्बैंड अपने ऑफिस के कपड़े जो हैं वो पहन कर जाते हैं और पसीने की वजह से डेली वो चेंज करते हैं। और फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े भी होते हैं, तो काफ़ी सारे ना इस तरह से कपड़े हो जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो घर पे ही थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तक ना कोई भी बच्चा बाहर खेलने के लिए नहीं आता है। सारे बच्चे जो हैं वो शाम को ही आते हैं। तो फिर मैं इसी तरह से आदि का झूला बना देती हूँ। वो झूला झूलता रहता है, कम से कम फ़ोन, टैबलेट और टीवी से ना बच्चे जो हैं वो दूर रहते हैं। फिर 5 बजे पूजा की ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। वो 1 घंटा अपना ट्यूशन लेती है ऑनलाइन, और उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए वो नीचे चली जाती है साइकिल चलाने के लिए। तो इसी तरह से शाम का टाइम जो है वो बच्चों का निकलता है। फिर 6 बजे आदि को मैं छोड़कर आती हूँ ट्यूशन, और फिर वो ट्यूशन से आता है 8 बजे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने चाय के साथ में ना थोड़ी सी मूंगफली और मखाने भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि इस टाइम तक ना बच्चों को और मेरे को भी ना हल्की हल्की भूख जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चे ज़्यादातर शाम को ना फिर मैगी की डिमांड करते हैं, और मैगी मैं इतनी जल्दी से बच्चों को देती नहीं हूँ। तो इसी तरह से मैं शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ मिक्सचर, नहीं तो फिर मखाने मूंगफली इस तरह से फ्राई करके बच्चों को दे देती हूँ। और मखाने जो है ना ये आदि भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वो चाय वगैरह के साथ ना आराम से खा लेता है। तो जब बच्चों के फ्रूट ब्रेक हुआ करते थे ना स्कूल में, तो मैं दोनों ही बच्चों को ना कभी कभार टिफ़िन के साथ में ना एज ए स्नैक मखाने भी फ्राई करके दिया करती थी। लेकिन अब दोनों ही बच्चों के फ्रूट ब्रेक नहीं होते हैं, तो बच्चे जो है वो मखाने खा नहीं पाते हैं। तो शाम के टाइम पे मैं इसी तरह से बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी, और उसके बाद ना कपड़ों के साथ साथ में मैंने ये जो डोर सील होती है जो नीचे की तरफ लगाते हैं, तो इसको भी मैंने धोया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भी गंदे हो जाते हैं ना, तो बीच बीच में इनको भी धोने की ज़रूरत पड़ती है। और सच में ये जो डोर सील है ना वो बहुत अच्छे हैं। जब से मैंने इनको लगाना स्टार्ट किया है ना, तो दरवाज़ों के नीचे से ना छिपकली वगैरह और डस्ट वगैरह ना बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पर अब शाम के जो बीच के काम हैं वो मेरे स्टार्ट हो गए हैं। दिन के टाइम पे मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो अच्छे से टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी ना धूप अंदर तक लग चुकी थी, तो मैंने इसको कवर करके रख दिया, क्योंकि बालकनी में रहता है ना तो धूल मिट्टी जो है वॉशिंग मशीन के ऊपर
पड़ती रहती है। तो जितनी अच्छी तरह से हम चीज़ों की केयर करेंगे ना, तो चीज़ें जो हैं हमारी लॉन्ग टाइम तक आगे भी चलेगी। तो बस यहाँ पर अभी टाइम जो हो गया था वो 6 बजे का टाइम हो गया था, और हल्की-हल्की धूप अभी तक मतलब दिखाई दे रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने आदि को तैयार किया, और उसके बाद फिर मैं आदि को लेकर चली गई थी। आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए पूजा घर पे ही थी, क्योंकि उसकी जो ऑनलाइन ट्यूशन थी वो जॉइन कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैं आदि को जब ट्यूशन छोड़ने के लिए गई थी ना, तो वहीं से मैं मार्केट भी चली गई थी सब्जी को लेने के लिए, क्योंकि घर में ना सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी। इसी बीच हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे शाम के टाइम पे, वो फ्रेश वगैरह होके उन्होंने शाम की दिया बाती जो थी वो घर पे कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई, थोड़े सा मैंने मखाने जो थे ना उनके लिए भी रख दिए थे, तो चाय के साथ में मैंने उनको मखाने वगैरह दे दिए थे। इस बीच पूजा का भी ऑनलाइन ट्यूशन जो था वो ख़त्म हो गया था, तो वो भी नीचे चली गई थी साइकिल चलाने के लिए। और जब तक आदि ट्यूशन में रहता है ना, तब तक मेरी ये कोशिश रहती है कि रात का खाना जो है वो मैं जल्दी से जल्दी बना के रख दूँ। लेकिन आज जब मैं आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई, तो मैं वहीं से निकल गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो लग गया था। उसके बाद फिर मैं घर पे आई, घर पे आके तुरंत मैंने खाना चढ़ा दिया था, और खाने पे मैंने बनाया था दाल चावल। और इस बीच ना फिर आदि को भी ट्यूशन से लाने का जो काम था वो उसके पापा ने किया था। तो वो भी आदि को ट्यूशन से लेकर आए, फिर वो भी चले गए नीचे आदि को साइकिल सिखाने के लिए। तब तक यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो रात के डिनर में मैंने दाल चावल बनाया था। वैसे रात के डिनर में दाल चावल जो है ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन आजकल हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी पड़ती है ना, तो वो शाम को ही आते हैं। फिर दिन के टाइम पे हम 3 लोग रह जाते हैं, तो फिर हम मेरे को और पूजा को छोड़ के सिर्फ मैं आदि के लिए चावल बनाती हूँ दिन के टाइम पे, बाकी हम दोनों माँ बेटी जो हैं वो रोटी ही खाते हैं। तो शाम को हस्बैंड जब घर पे आए ना, तो हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि दाल चावल बना देना, क्योंकि मॉर्निंग में ना वो रोटी सब्जी ही लेकर गए थे। तो फिर हमको रात के टाइम पे ना चावल बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक टाइम तो चावल हम लोगों को चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर दोनों दालों को मिक्स करके मैंने दाल बनाई थी। इसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टमाटर वगैरह और आलू वगैरह सब मैंने इसी में ऐड करके कुकर चढ़ा दिया था। और हमेशा मैं दाल जो है ना वो 2 दालों को मिक्स करके ही बनाती हूँ, अरहर की दाल और मसूर की दाल। तो बस यहाँ पर दाल भी चढ़ा दी थी, चावल भी चढ़ा दिए थे, और जो सब्जी मैं लेकर आई थी ना, तो मैं इनको वॉश करने के लिए लेकर आ गई हूँ किचन में। तो 2 सामान मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी। एक तो ये बास्केट लेकर आई थी सब्जी वगैरह रखने के लिए, और दूसरी मैं स्टील की छन्नी लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास एक ही स्टील की छन्नी थी, तो बार-बार ना दिक्कत होती थी मुझे। तो इस वज़ह से फिर मैं एक छन्नी और लेकर आई थी। तो यहाँ पर जब तक मेरे दाल चावल बन रहे थे, तब तक मैंने अपने सब्जियों को भी धोने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो किचन में जब मैं रहती हूँ ना, तो साथ ही साथ में मेरे सारे काम जो है वो एक साथ चलते रहते हैं। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी लेकर आई थी, आधा किलो मैं परमल लेकर आई थी, भिंडी लेकर आई थी, शिमला मिर्च लेकर आई थी, कुंदरू लेकर आई थी, टमाटर नहीं था टमाटर लेकर आई थी, घिया लेकर आई थी। क्योंकि आजकल हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी पड़ रही है ना, तो इस हिसाब से फिर मेरे को ना उनके टिफ़िन में सब्ज़ी वगैरह जो है वो देनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से फिर मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ। हालाँकि इन सब्जियों में से ना कुछ सब्ज़ी ऐसी है जो हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि कुंदरू हो गया, परमल वगैरह तो वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने सारी सब्जियों को मैंने धो दिया था। तो जब तक यहाँ पर मैं सब्जियों को धोने का काम कर रही थी, दाल मेरी बॉयल हो चुकी थी। तो यहाँ पर ना मैंने टवल लगा दिया था, क्योंकि सब्जियों को धो के रख रही थी ना बास्केट में, तो पानी जो था वो कैबिनेट में जा रहा था। तो बस अच्छे से मैंने पहले सब्जियों को धोया, और उसके बाद फिर मैंने बास्केट में रखा। सब्जियों को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गंदी कंडीशन में ये सब्जी होते हैं ना, कि सब्जी को लेते वक्त हाथों में भी मिट्टी लग जाती है, मतलब इतनी मिट्टी रहती है। तो अच्छे से फिर मैंने सब्जियों को धोया, उसके बाद फिर टेबल के ऊपर मैंने बेडशीट वगैरह बिछाकर सारी सब्जियों को फैला दिया था, पंखा ऑन कर दिया था। इस बीच सब्जियां जो है ना अच्छे से सूख जाती हैं, फिर मैं इनको फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और हाँ, 2 किलो में प्याज भी लेकर आई थी, क्योंकि प्याज भी ख़त्म हो रहा था मेरा। तो किचन थोड़ा सा गीला हो गया था, फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया। तो साथ ही साथ में मेरे किचन को भी साफ़ करने का काम चलता रहता है। तो 1.5 किलो में दूध भी लेकर आई थी, दूध के पैकेट को भी मैंने अच्छे से धो लिया था। इस बीच हस्बैंड दोनों बच्चों को ऊपर लेकर आ गए थे, क्योंकि अब हो रहा था बच्चों को पढ़ाने का टाइम। और आदि को तो सच बताऊं तो बिल्कुल भी खेलने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 6 बजे वो ट्यूशन के लिए जाता है, 8 बजे आता है। इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा उसको ना आधा घंटा या पौन घंटा ही मिलता है खेलने के लिए।
तो कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा वो रोता है कि मम्मी मेरे को खेलने का टाइम नहीं मिलता, सारे बच्चे उस टाइम पे खेलते हैं, मैं ट्यूशन में रहता हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि उसका जो ट्यूशन टाइम है ना, ये थोड़ा सा मैं चेंज करूँ। तो बस जब तक बच्चे ऊपर आए, मुंह हाथ वगैरह उन्होंने धोया, क्योंकि पूजा साइकिल चलाती है ना, तो उसकी टी शर्ट जो है ना वो इतनी पसीने से गीली हो जाती है, फिर उसको अपना जो टी शर्ट है ना वो चेंज करना पड़ता है। तब तक यहाँ पर मेरी दाल भी बन चुकी थी, चावल भी बन चुके थे। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया। तो हमेशा दाल में तड़का मेरा सिंपल ही रहता है, ऑयल में ज़ीरा, पंचफूटन, सूखी लाल मिर्च और लहसुन और प्याज, बस यही मेरा तड़के में रहता है। फटाफट से दाल में मैंने तड़का लगाया। खाना जो था ये मेरा 8:30 बजे तक बन गया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी आदि को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको मुझे देखना होता है। जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर पूजा को पढ़ाने का काम उसके पापा करते हैं। तो साथ में ना मैं कपड़े भी लेकर आई थी, तो कपड़े मैंने ना बेड में ऐसे ही छोड़ दिए थे कि मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड कपड़ों को फ़ोल्ड कर रहे हैं, साथ में उनका कोई कॉल भी आया है, तो वो कॉल पे बात भी कर रहे हैं। तो आदि को तो प्रॉपर मुझे टाइम देना ही पड़ता है। 1 घंटा मैं उसको दिन के टाइम पे देती हूँ। दिन के टाइम पे तो वो अपना स्कूल का काम नहीं तो ट्यूशन का काम करता है। शाम के टाइम पे उसके साथ में बैठना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों के आजकल मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, तो आजकल स्कूल में रिवीजन चल रही है, टेस्ट लिया जा रहा है। तो नोटबुक में वो सारे काम देखती हूँ, फिर बैठ के उसको पढ़ाना होता है, क्योंकि एज़ ए पेरेंट्स ना बच्चों के साथ तो हमें बैठना ही होता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। क्योंकि बच्चे तो स्कूल में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से हम घर में बच्चों को बिठाकर आराम से प्यार से समझाकर पढ़ा सकते हैं ना, तो बाहर कोई भी नहीं पढ़ा सकता है ऐसे। क्योंकि स्कूल में टीचर्स और ट्यूशन में टीचर्स के पास ना इतने सारे बच्चे होते हैं कि टीचर्स भी किस किस बच्चों के ऊपर फोकस करेगी। तो एज ए पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालें। और आजकल तो हो भी ऐसा गया है कि सारे काम जो है वो बच्चों को घर के लिए दिए जाते हैं, तो हम पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो बस ये सारी चीज़ें तो देखनी ही देखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने आदि को कम से कम 1 से डेढ़ घंटा पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने ना किचन में आकर बैंगन को फ्राई कर लिया था। तो गोल वाला बैंगन होता है ना, उसको मैंने 4 पीस में काट लिया था, हल्दी नमक लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर मैंने उसको तेल में फ्राई कर लिया था। हमारे यहाँ पर उसको बैंगन भाजा बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि दाल चावल के साथ में अगर सब्ज़ी नहीं बनती है ना, तो ये सारी चीज़ें फिर होती ही होती है, क्योंकि दाल चावल हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो जब मैंने पापड़ फ्राई किए थे ना, उसी तेल में मैंने सूखी लाल मिर्च भी फ्राई कर ली थी। दाल चावल के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने हस्बैंड को लगा के दी थी, साथ में प्याज और आलू चोखा भी मैंने बना लिया था। हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था, और लास्ट में फिर मैंने भी खाना खा लिया था। दूध इस बीच में ना मैंने गरम करके रख लिया था, और जितने भी रात के बर्तन थे सारे बर्तनों को धोकर किचन से रिलेटेड जितने भी सारे काम थे वो मेरे ख़त्म हो चुके थे रात के 10 बजे तक। अब लास्ट काम मेरा रह गया था सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करने का। इस बीच सारी सब्जियां जो थी ना पंखे के नीचे अच्छे से सूख गई थी, तो सारी सब्जियों को मैंने बास्केट में उठाकर फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो फ्रिज जो है वो हमेशा मेरा क्लीन ही रहता है, क्योंकि बीच बीच में ना मैं अपने फ्रिज की सफाई जो है वो करती रहती हूँ। फ्रूट्स में नहीं लेकर आई थी, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल रखा हुआ था, और बच्चे जो है ना इतना फ्रूट पसंद भी नहीं करते हैं। एप्पल जब मैं हस्बैंड को काट के देती हूँ ना, तो उसी में से बच्चे जो हैं एक आधा पीस खा लेते हैं। तो बस सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और इस बीच ना बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम जो है ना अब नज़दीक है। तो बच्चे कम से कम आधा पौन घंटा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जाएंगे वो सोने के लिए। हस्बैंड नीचे वॉक कर रहे थे। तो चलिए जी, अपनी इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।